इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे बीटीएससी जेई का जो परीक्षा की बात जो चल रही है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो बिहार में अब जेई की बहाली में कंडक्ट कराने की बात की गई है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एंड इसमें एक आर्टिकल कल के क्या कुछ हुए थे, जो आज के आर्टिकल यहाँ पे प्रकाशित किए गए हैं प्रभात खबर में, आप लोग देख सकते हैं। प्रभात खबर यहाँ पे दिया गया है एंड पेज नंबर 1 पे ही आर्टिकल छापे गए हैं, पेज नंबर 1 पे, और आपको राइट साइड में आर्टिकल दिख जाएगा। यहाँ पे क्या कुछ आज के आर्टिकल में है और जो आने वाले जो फ्यूचर में बीटीएससी या जो भी एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करेगी, जो ऑनलाइन जेई के एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, क्या वो फेयर तरीके से हो पाएंगे या नहीं, उन सभी पहलुओं पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कल हुआ क्या था। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी ग्रुप डी का पूरे देश में चल रहे हैं, पटना के ही एक सेंटर है, आप लोग फुलवारी शरीफ का न्यूज देख पा रहे हो। और यहाँ पे क्या हुआ था कि ऑनलाइन में भी इस तरीके से मामले आ रहे हैं, तो क्या जो बिहार की जो वैकेंसियाँ है, क्या फेयर तरीके से क्लियर हो पाएंगे। अभी जो सिस्टम जो लागू है, जो भी कैंडिडेट जो यहाँ पे बीटीएससी का गठन किया गया है, इसमें डॉक्टर्स का भी लगभग 10,000 से प्लस यहाँ पे कई लॉट में यहाँ पे बहाली हो चुकी थी। 5-5 हज़ार के आसपास बहाली, कई बहालियाँ क्लियर हो चुके हैं मेरिट के ही आधार पर। लगभग 20,000 यहाँ पे के आसपास यहाँ पे डॉक्टर्स की नियुक्ति बीटीएससी के द्वारा यहाँ पे हो चुकी है। नर्स का भी 10,000 पिछले साल जो 2/2019 की जो बहाली जेई की बात आई थी, ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद बहुत सारे वैकेंसियाँ अभी भी 10,000 की एएनएम पोस्ट की हुई है, ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ यहाँ पे बीटीएससी जेई कैंडिडेट जेई की बहाली में इस तरीके से धांधली हो रहा है मेरिट के आधार पर? जो भी फर्जी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उसको यहाँ पे छांटने की ज़रूरत है। लेकिन जो ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पे सिस्टम जो अब लागू होंगे, क्या आपको लगता है कि फेयर तरीके से यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएंगे? आपके सामने है कल के यहाँ पे आर्टिकल, सॉरी आज का आर्टिकल है, जो कल यहाँ पे जो भी फुलवारी शरीफ में पटना में इस तरीके से मामले आए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ पे लिखा गया है। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में, और ये बिहार का ही सेंटर है तो, और पटना का सेंटर है तो, और इलाके का सेंटर का क्या हाल होगा आपको पता है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हुए होंगे इस तरीके से जिसमें छात्र का पता नहीं चला होगा और वो एग्ज़ाम दे भी दिए होंगे और उनका सिलेक्शन भी होगा। चूँकि कहीं कहीं इस तरीके से गिरफ्तारी हो जाती है, जो दिख जाते हैं ऐसे कैंडिडेट, लेकिन जो यहाँ पे दिखते नहीं हैं वो उनका इसी तरीके से एग्ज़ाम देकर निकल जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, जो भी ऑनलाइन सेंटर वाले हैं उनको। तो यहाँ पे 2 लाख में यहाँ पे प्रश्न पत्र खरीदने का मामला भी यहाँ पे है। तो इस तरीके का जो संगीन मामले आए हैं, इससे तो यही प्रतीत होता है कि जो आने वाले फ्यूचर जो एग्ज़ाम जेई का है बिहार में, और इसी तरीके से मैक्सिमम कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, जो पहले पेपर खरीदेंगे उनको यहाँ पे सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अभी तो कुछ मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जिनका मेरिट अच्छा है, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और रही बात यहाँ पे 40%, तो 40% में अब बिहार प्राइवेट पॉलिटेक्निक छात्र को भी यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। तो ऐसे में जो बिहार के छात्र है और प्राइवेट से पढ़ लिए हैं तो उनको भी बेनिफिट है कि 40% में उनका भी अब सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन भी दिया था कि प्राइवेट वालों को यहाँ पे शामिल करते हुए यहाँ पे रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए। हालांकि अभी तक बीटीएससी जेई का यहाँ पे रिजल्ट उस मुकाम पे नहीं पहुंची है जहाँ जो वहाँ पे फाइनल रिजल्ट अभी नहीं दे पाई है, जिसके बाद छात्रों का यहाँ पे ज्वाइनिंग हो पाए। लेकिन यहाँ पे जो भी 2015-16 में, जो भी 2015-16 में यहाँ पे नियमावली में बदलाव किए गए थे कि मेरिट के आधार पे हो, तो वैसे छात्र कहाँ थे जब यहाँ पे मेरिट के आधार पे बात की गई थी। 2011 में तो वही एग्ज़ाम सिस्टम था जो उसी 2011 की जो एग्जामिनेशन कंडक्ट 2016 में री एग्ज़ाम हुई थी। पता है कि 2011-04 कुछ करके जो वैकेंसियाँ थी, इसको प्रश्न पत्र लीक हो गए थे जो कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे। फिर 2016 में इस वैकेंसी को फिर से एग्ज़ाम लिया गया।
यानी कि एग्ज़ाम सिस्टम था, लेकिन वो एग्ज़ाम को लीक होने के कारण फिर से री एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे 04/2011 वैकेंसी को। एंड बीच में ही नियम में बदलाव आ गया था कि मेरिट के आधार पे आगे वाले वैकेंसी जो भी होंगे वो नए नियम के तहत यानी कि मेरिट के आधार पे होंगे। तो जो भी छात्र अभी ये चाह रहे हैं कि हाँ इसका जो मेरिट के आधार पे ना होकर फिर से एग्ज़ाम बेसिस पे हो, तो आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम का यहाँ पे देख लिए क्या माजरा है बिहार में, और इसी तरीके से होगा। एक और वैकेंसी आती है बिहार में, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि मैक्सिमम उसमें वैकेंसियाँ जो होती है इलेक्ट्रिकल वालों की आती है, हालांकि उसमें सिविल वाले कैंडिडेट का भी वहाँ पे वैकेंसी थोड़े बहुत आते हैं। उसमें भी कुछ मामले कुछ जो पहले इस तरीके से मामले आए हैं कि उसमें भी फर्जीवाड़े हुए थे, लेकिन उसकी वैकेंसियाँ बहुत ही कम होती है और लिमिटेड उसमें वैकेंसी आती है 200-400। लेकिन ये बड़ी वैकेंसी है तो 6400 ये लगभग ये वैकेंसी है, तो ऐसे वैकेंसी में फर्जीवाड़ा और बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आपको पता है कि इस तरीके से जो मामले हैं, यहाँ पे प्रश्न पेपर ही यहाँ पे खरीद लिए जा रहे हैं। तो क्या जो ऐसे माफिया है, बहुत सारे सेटर्स होते हैं जो इस तरीके को प्रश्न पहुंचाते हैं, तो इस तरीके का मामला और यहाँ पे उलझ जाएगा। यदि ऑफलाइन की बात की जाए तो ऑफलाइन में भी जो बिहार जो बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन है, जब ऐसे एग्जामिनेशन को यहाँ पे पेपर आउट हो सकते हैं, तो यहाँ पे जेई की बहाली में आपको पता है 2011 की वैकेंसी में पेपर आउट हो ही गया था। तो इस तरीके का, और इसीलिए तो यहाँ पे मेरिट के आधार पे बनाया गया। हाँ, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का फर्जी तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था, जो भी फेक कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन हो गया, तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे आयोग जो है कि हटाकर और जल्द से जल्द मेरिट प्रकाशित करे। और जो नई वैकेंसियाँ भी यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसियाँ जो भी विभाग है वो अपना अपना विभाग यहाँ पे जो भी खंगाल रही है, जो भी रिक्तियाँ है उसको खोज कर यहाँ पे निकाल रही है और उसको फिर से जो है कि आयोग को देने का प्रयास कर रही है। तो आने वाले जो फ्यूचर है उसमें लगभग यहाँ पे 3000 तो 3000 पहले से वैकेंसियाँ रिक्त थी, और भी यहाँ पे पीआरडी में बहुत सारे रिक्त पद आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी वैकेंसियाँ लगभग 1500 से 2000 के बीच में यहाँ पे वैकेंसियाँ होंगे। इसके अलावा एलआरसी का जो भी सीट खाली होंगे, और अभी भी सीट लगभग 2500 खाली है, और भी यहाँ पे जो भी ज्वाइन करेंगे उसके बाद यहाँ पे लगभग 1-2 हज़ार और खाली होंगे। तो 3-4 हज़ार यहाँ, 3-6 और 2 हज़ार 8 हज़ार, इस तरीके से ग्रामीण कार्य विभाग का भी यहाँ पे रिक्तियाँ सामने आ रही है। और यहाँ पे यूडीएचडी में काफ़ी सारे कम यहाँ पे रिक्तियाँ जेई की आई थी, जो 6400 वैकेंसी है उसमें। तो ये भी रिक्तियाँ इसमें मैक्सिमम यहाँ पे वैकेंसी यूडीएचडी में यहाँ पे आने की संभावना है आने वाले फ्यूचर में। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10,000 वैकेंसियाँ यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आएंगे। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। यदि सिर्फ बाधा बना हुआ है तो यहाँ पे बीटीएससी 01/2019 वैकेंसी है। जैसे ही क्लियर होंगे बहुत सारे यहाँ पे रिक्तियाँ आने की संभावनाएं बढ़ गई है। नई सरकार है तो बहुत सारे यहाँ पे रिक्तियाँ यहाँ पे लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये जैसे ही क्लियर होता है उसके बाद बहुत सारी वैकेंसियाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे यहाँ पे जो वैसे गरीब और जो किसान के बेटे हैं, क्या इस तरीके से फेयर तरीके से एग्ज़ाम में शामिल नहीं होने का उनका जो इच्छाएं होती है, जो उनको जो जज्बा होते हैं, जिस तरीके से उन्होंने लगन से मेहनत करे होते हैं, यदि इस तरीके से प्रश्न पत्र लीक होंगे, फर्जीवाड़े होंगे, तो कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे। तो यही आर्टिकल है। मुझे तो लगता है मेरिट आधारित ही होना चाहिए। आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम का ये हाल है और ऑफलाइन का 2011 वैकेंसियाँ, और हाल ही में यहाँ पे बीपीएससी 67वीं का जो पेपर लीक हुआ है, तो इससे आपको ये प्रतीत होना चाहिए कि क्या फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएंगे। मेरिट के आधार पे है तो एक तरीके से ये अच्छा है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट जेन्युइन है उनका तो सिलेक्शन हो ही रहा है, लेकिन जो फर्जी कैंडिडेट है उनको हटा करके और अच्छे से जो मेरिट है उसको फॉलो करते हुए रिजल्ट को प्रकाशित करें, और आने वाले समय भी इसी प्रकार से रखा जाए तो छात्र हित में होगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।